बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान गरीबी में अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान को अपने घर चलाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होती थी। वह खेती करता, फसल उगाता, फसलों का ध्यान देता और उसे बेच के कुछ पैसे कमाता था। उसी जगह उसका बेटा बहुत ही कामचोर और बहुत ही आलसी था। उसे काम करना और मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, आज खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी के पास जाके उन्हें मदद कराओ। माँ, मगर मेरी भूख का क्या होगा? मुझे मुझे बहुत ही भूख लग रही है। माँ अपने हालातों से तंग होकर उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। माँ के कुछ जवाब न देने पर पिंटू को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, आप खाना नहीं देती, मैं जा रहा हूँ। हे मेरे भगवान, इस लड़के को कब अकल आएगा? माँ की बात पर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है। शाम होने पर थक हार कर किसान अपने घर को लौटता है और पिंटू के बारे में पूछता है। अरे सुनती हो, पिंटू नहीं दिख रहा। पिंटू कहाँ पर है? हालातों से थकी हारी रमा कुछ पति को जवाब नहीं देती। उतने में पिंटू वहाँ आ जाता है। पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया है। माफ करना बेटा, मैं तुम लोगों का पेट नहीं भर पाता हूँ। रमा, अनाज जो मैं आज लाया हूँ उसे जल्दी से पकाकर तुम पिंटू को खाना खिला दो। अरे, आप थोड़ा पिंटू को समझाते क्यों नहीं? मैं उसे आपके पास भेजती हूँ काम सीखने के लिए, मगर इसे कुछ सीखना ही नहीं है। अरे मेरी भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, वक्त के अनुसार पिंटू सब सीख जाएगा। पहले चलो पिंटू को जल्दी से भोजन दे दो। अगली सुबह जब किसान खेती के लिए निकल रहा था, तभी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, आज पिंटू को अपने साथ खेत ले जाइए। आपके साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा, नहीं तो घर में सारा टाइम सोना है उसे और सिर्फ खाना है। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा कहो, मैं पिंटू से बात कर लेता हूँ। पिंटू, आज तुम मेरे साथ खेत में चलो। आज मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। अरे पिताजी, इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे अभी बहुत ही नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कह के पिंटू वहाँ से चला जाता है। देख लिया जी आपने, उसे न जिंदगी में कुछ करना है और ना कुछ बनना है। दुखी मन से किसान भी वहाँ खेती के लिए निकल जाता है। खेत में पहुंचकर किसान अपना खेती का काम शुरू करता है। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत काम है, जल्दी जल्दी काम हो जाए तो अच्छा है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। ये आवाज कैसी? ये तो रमेश की आवाज है। मुझे लगता है मुझे वहां जाके देखना चाहिए। हे भगवान, अब ये रमेश को क्या हो गया? चलो पहले तुम्हें मैं घर ले चलता हूँ। किसान का दोस्त रामलाल उसे घर पर लेकर आता है। उस दिन से किसान बहुत बीमार पड़ जाता है। सो क्या करना है तुम्हें? कुछ काम धंधा करना है कि नहीं? बेटा, जो घर में बचे पैसे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और बेटा ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में खाने तक के पैसे नहीं रहेंगे। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो भाग्यवान, तुम इस तरीके से इसे हैरान मत करो, मैं अपने आप इससे बात करता हूँ। किसान पिंटू को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें पता है पिंटू, मैं खेत में क्यों जाता हूँ? मेरे पिताजी ने इस खेत में एक खजाना छुपा के रखा है जो कि आज तक मुझे मिला नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर तुम खेत में जाओ तो वो खजाना तुम्हें भी मिल सकता है। हाँ, खजाना? अरे वाह पिताजी, आपने तो ये बहुत गजब की बात बताई है। मैं जरूर से खेत में जाऊंगा। अगर वो खजाना हमको मिल जाएगा तब तो हम अमीर बन जाएंगे और हमको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं आज ही खेत में जाऊंगा। पिंटू रोज खेत में जाके काम करने लगता है। 30 दिन मेहनत करके हल चला के वो पूरी जमीन को खोदता है। इस दिन जमीन को खोदने के बाद भी उसे कोई सोना हासिल नहीं होता। अरे यार, जमीन तो खोद ली मगर सोना तो नहीं मिला। अब जब मैंने इतनी मेहनत कर ही ली है तो बीज भी बो देता हूँ। अरे वाह, जो मैं नहीं कर पाई इतने टाइम से वो आपने चुटकियों में कर दिया। आपने पिंटू को ऐसा क्या बोला कि वो खेती के लिए तैयार हो गया? किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद, अरे वाह, ये तो गेहूं की बहुत अच्छी फसल उग गई है। चलो खजाना तो नहीं मिला, मगर ये अच्छी बात है कि मेरी मेहनत रंग लाई है।
अब इसे मैं जल्दी से काट कर बाजार में बेच देता हूँ। पिंटू फसल काटकर अपने पिताजी के साथ उसे बेचने के लिए ले जाता है। उस दिन उसकी सारी फसल बिक जाती है और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। तो देखा पिंटू, मैंने तुम्हें सही कहा था ना, हमारे खेत में खजाना है। नहीं पिताजी, खजाना तो नहीं मिला। पिताजी, ये तो खेत में उगी फसल के पैसे हैं। बेटा, यही तो वही खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है। पिताजी की यह बात सुनकर पिंटू को असली खजाने की पहचान हो जाती है और वो रोज खेती के लिए जाने लगता है और खेत में जाकर खूब मन लगा के मेहनत करता है। सो दोस्तों, इस तरीके से पिंटू अपने घर की मदद तो करता ही है और उसके साथ साथ सीख जाता है कि आलस बहुत ही बुरी बला है और मेहनत करने से आप अपने ऊंचे से ऊंचे मुकाम को भी बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, क्या समझे? आपकी आज की मेहनत कल की खुशियों की चाबी है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मगर मिलता ज़रूर है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है।